देश में तो ऐसा कुछ असर थी नहीं। और जब वहाँ पर गए तो उन्होंने वो मतलब बस का उद्घाटन भी किया, तब ये रिवाज भी लगा। तो वहाँ से बस की शुरुआत हो गई और भारत और पाकिस्तान के बीच बस चलने लगी। तो फिर जब सर्दियाँ आती है तब आपको पता है कि मतलब हिमालय के पास जब वहाँ पर हिमस्खलन ज़्यादा होता है और मतलब सर्दियों में मतलब वो बर्फ होती है तो मतलब सैनिक ऊपर जा नहीं सकते, तो उनके भी समझौता हो रहा था कि सैनिक जो है वो सर्दियों में उस पर नहीं रह सकते, तब अपने अपने जो नीचे भीतर क्षेत्र है वहाँ पर आके रहेंगे। तो इस समझौते के अनुसार भारत के सैनिक भी नीचे आ गए और उधर पाकिस्तान के सैनिकों को क्या है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर जा सकते हैं, ऐसी मतलब देश हरकत करते रहता है। इस तरह से पाकिस्तान जैसे हमारे लिए तो आतंकवाद की तरह ही माना जाता है कि पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, उसी प्रकार उसने भी ऐसे किया। तो फिर मई में क्या हुआ कि जो हमारे सैनिक को उस पहाड़ी पर भेजे, जब देखो एक आप मानो कि एक टुकड़ी यहाँ पर खड़ी है और एक यहाँ पर खड़ी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब यहाँ पर वाली टुकड़ी है जो यहाँ से मतलब बाहर करने में अटैक करने में थोड़ी यहाँ पर वाली तेज रहेगी, और हमारे सैनिक तो यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर वाली जो मतलब यहाँ की सैनिक है वो यहाँ पर आक्रमण करने के लिए इतने ज्यादा सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब मई 1999 में जब एक मतलब जो सैनिक नीचे आ गए थे तो वहां पर पाकिस्तानियों ने यहाँ पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया इस चोटी पर। और फिर एक चारागाह था, स्थायी चरवाहा था, उसने एक सैनिक को बताया कि यहाँ पर कुछ हलचलें हो रही है, यहाँ पर कुछ घुसपैठी नजर आ रहे हैं, आतंकवादी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने हमारे सैनिकों ने यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए 4-5 सैनिक गए और वो यहाँ पर ऐसी कोशिश कर रहे थे। जब देखो एक तो खुद तैयारी किया हुआ बंदा होता है, वो एग्जाम देता है तो थोड़ा जल्दी पास हो पाता है, एक जिसने अभी तैयारी शुरू की हो वो एग्जाम दे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। फिर भी हमारे सैनिकों ने हिम्मत करके और इस कारगिल संघर्ष में हिम्मत जुटाई और फिर यहाँ से इस ऐसे चढ़ाई करते हुए भी युद्ध लड़ा और चढ़ाई करते हुए युद्ध लड़े और फिर सक्षम हो गए युद्ध में। और इस प्रकार जब भारतीय सैनिकों को शुरुआत की तो उन्होंने भारतीय सैनिकों ने शुरुआत ऑपरेशन विजय के नाम से की। ऑपरेशन विजय के नाम से शुरुआत की और उस ऑपरेशन में वो सफलता भी पा गए। और भारतीय सेना ने और उसके बाद में वायुसेना ने जो है वो ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से भी अटैक मतलब यहाँ पर ऊपर से गोला बारूद बरसा के उनको मतलब हटाने का प्रयास किया। और इस प्रकार ये संघर्ष लगभग 60 दिनों तक चला था और उस प्रकार 60 दिनों तक चला। लेकिन जब ये संघर्ष मतलब 15 जुलाई को संपन्न हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नहीं मतलब पूर्ण ये नहीं कहा कि आप अभी ये संघर्ष खत्म हो चुका है, आप अपने सैनिकों को नीचे ले आओ, संघर्ष की मतलब युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने युद्ध की आवश्यकता अब आज की तारीख 26 जुलाई को बताया कि आज ये जो ऑपरेशन विजय है ये समाप्त हो चुका है। और उसके बाद में आज का जो विजय आज जो दिन है 26 जुलाई वो ऑपरेशन जो है वो आज का दिन है वो कारगिल संघर्ष यानी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज हम इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों को कई बड़े बड़े सैनिकों को वीर चक्र और बड़े बड़े ऐसे पुरस्कार प्रदान किए गए। इसलिए हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भले कितना ही ऊंचा क्यों नहीं चले जाए, भले कितना ही ऊंचा क्यों नहीं चले जाए, लेकिन अपनी चाल अपने को निरंतर रखनी चाहिए ताकि सफलता हमें भी मिल सके। धन्यवाद।